रेशियो का क्लास 6 है। हमने रेशियो में पढ़ा कि जब रेशियो में किसी से गुना कर दिया जाए और उतना ही संख्या से भाग दे दिया जाए तो रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन अब जो हम सीखने वाले हैं, किसी भी रेशियो में यदि जोड़ दिया जाए, कुछ जोड़ दिया जाए और कुछ घटा दिया जाए तो क्या उसमें चेंजिंग होगा या नहीं। तो सीधी सी बात है, यदि रेशियो में कोई संख्या जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो उस आने वाला जो रेशियो जो नेक्स्ट जो अगला जो रेशियो जो बनता है उसमें चेंजिंग आ जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 2:3 में जोड़ा 20 और में जोड़ा 20, अर्थात तो रेशियो जो बन गया 4:5। अर्थात प्रश्न यह कहना चाहता है कि जब रेशियो में एक समान जोड़ा जाए और एक समान घटाया जाए या अलग अलग जोड़ा जाए और अलग अलग घटाया जाए तो रेशियो में क्या होता है, चेंजिंग होता है। उसी को आज हम समझने वाले हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, जब दो रेशियो में एक समान जोड़ा जाए तब क्या होता है, समझते हैं। ये 2:3 है, इसमें जोड़ा गया 20 और इसमें भी जोड़ा गया 20, अर्थात एक समान जोड़ा जा रहा है। तो रेशियो जो बना वह 4:5 बना। क्या बना, 4:5 बना। देखिए इसमें अंतर कितना का है, 2 का है। इसमें अंतर कितना का है, 2 का है। ठीक है, अर्थात 2 बराबर 20 कह सकते हैं। 2 बराबर 20, क्योंकि इसमें भी अंतर कितना का है, 2 का है। इसमें भी अंतर 2 का है। समझिए अंतर कैसे है, 4 - 2 बराबर 2, अंतर 2 आ गया। 5 - 3 बराबर 2, अर्थात यहाँ पर जो रेशियो का अंतर जो है 2 आ रहा है, यहाँ पर भी रेशियो का अंतर 2 आ रहा है। और 2 बराबर जो दिया हुआ है वह 20 दिया हुआ है। हमेशा अर्थमेटिक में हमेशा याद रखिएगा, दिया गया एक्चुअल वैल्यू के बराबर जो रेशियो जो दिया गया एक्चुअल वैल्यू के बराबर जो रेशियो जो दिया गया है वह रेशियो हमेशा नीचे लिखा जाता है। अर्थात हम यह कहना चाहते हैं, जब भी अर्थमेटिक के प्रश्न में जब ऐसा आ जाए कि एक्चुअल वैल्यू के बराबर रेशियो है या रेशियो के बराबर क्या है, एक्चुअल वैल्यू, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्चुअल वैल्यू जो होता है वह ऊपर होता है। अर्थात जो एक्चुअल वैल्यू 20 है, 20 ऊपर होगा और रेशियो नीचे होगा, और जो निकालना होता है उसको हम गुना कर देते हैं। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट हमेशा समझते चलिएगा। यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। क्या कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल वैल्यू ऊपर रहेगा और रेशियो नीचे रहेगा। वही रेशियो नीचे रहेगा जिसका मान दिया हुआ, उस रेशियो का मान, जैसे मान हम क्या करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या, रेशियो का अंतर 2 है और यहाँ पर क्या है, यह अंतर एक्चुअल वैल्यू का अंतर कितना है, 20 का है। ठीक है, अर्थात जोड़ दिया जा रहा है 20। ठीक है, इसका अंतर बराबर है, इस 2 का अंतर बराबर 20 दिया हुआ है। हम यही कहना चाहते हैं, रेशियो में अंतर 2 के बराबर कितना है, 20 है। ठीक है, तो 20/2 किया हमने, हमें जो निकालना है वह पुट कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए क्या 2 के बराबर 20 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 के बराबर 20 है। ठीक है, 2 बराबर 20 है तो हम कह सकते हैं इस तरह 2 बराबर 20। यदि जो भी कुछ पूछे, यदि पूछे 2 का मान पूछे तो 1 का मान पहले निकालना, 1 बराबर कितना, 10। ठीक है, या इस यहाँ से भी हम वही आपको समझाना चाहते हैं कि जब भी एक्चुअल वैल्यू दे दे और उस एक्चुअल वैल्यू का रेशियो दे दे तो उस रेशियो को हम नीचे लिखते हैं और जो निकालना है उससे गुना कर देते हैं। देखिए वही तो हम करने जा रहे थे। 1 बराबर 10, तो 10 का वैल्यू इसमें रखेंगे, कितना आ जाएगा, 20, और 3 का वैल्यू आ जाएगा 30। तो यहाँ पर भी वही हम समझाने जा रहे हैं। मतलब 20/2 गुने 2 का मान यहाँ पर निकालना है। देखिए 2 का यदि मान पूछता है, 2 से गुना 20 आएगा। ठीक है, 2 का इसका मान कितना आया, 20 आया।
यदि 3 का मान पूछता, यहाँ पर हम 3 रख देते, कितना आया 3 का मान 30। या अर्थात कहीं ना कहीं हम बनाते तो इस तरह बनाते, 2 बराबर 20 तो 1 बराबर 10, कहीं ना कहीं आपको टाइम लगता। इसी को हमने डायरेक्ट आपको समझाया कि कभी भी हमेशा याद रखिए, कभी भी एक्चुअल वैल्यू के बराबर यदि रेशियो दे दिया रहे तो उस रेशियो को हमेशा नीचे रखे और जो निकालना है उस रेशियो को आप पुट कर दीजिए, ठीक है, अर्थात गुना कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट अब समझाने वाले हैं, यार जब रेशियो में एक समान जोड़ा जाए, रेशियो में जब एक समान जोड़ा जाता है तो जो रेशियो जो प्राप्त होता है तो 4:5 प्राप्त हुआ, ठीक है। 2 अनुपात पहले था 2:3, इसमें रेशियो में जोड़ा गया 20 और इसमें भी जोड़ा गया 20, तो जो अगला जो रेशियो जो प्राप्त हुआ 4:5 प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पर रेशियो का अंतर 2 है और यहाँ पर रेशियो का अंतर 2 है, ठीक है। अब हमें पूछा कि पहले का रेशियो क्या होगा, पहले का रेशियो क्या होगा। पहले का रेशियो देखिए 20/2, 2 का मान पूछ रहा है, 2 का मान पूछेगा तब 20 होगा, 3 का मान पूछेगा 30 होगा। यदि पूछे आपसे कि नया बनने वाला पहले का रेशियो, तो इसका मान रख दीजिए, इसका 40 होगा, इसका कितना होगा 50 होगा। शायद आप समझ रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं, फिर समझिए। जब भी मैथ का वीडियो देखिएगा तो शुरुआत से देखिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार 5वां वीडियो देखने लगिए। जब भी देखिए तो शुरुआत से देखिए। यदि आप 5वां वीडियो देख रहे हैं तो चौथा वीडियो देखिए, यदि चौथा डायरेक्ट देख रहे हैं तो तीसरा देखिए। अर्थात हम यह कहना चाहते हैं कि जब भी देखिए तो शुरुआत से देखिए, ऐसा नहीं कि कहीं से देखने लगिए तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैथ का जब भी वीडियो, हमारा वीडियो जब भी देखिएगा तो हो सकता है 1-2 मिनट बोरिंग लगे, लेकिन जैसे ही आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको पूरा समझ में आने लगेगा। और पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद हम आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया उस पर प्रश्न करने वाले हैं, लेकिन शायद इस वीडियो के बाद। सात अनुपात 9 5:7। हमने आपको बताया जब रेशियो में एक समान जोड़ा जाए, जब रेशियो में एक समान घटाया जाए, तब रेशियो जो बनता है यह बनता है, ठीक है। रेशियो में एक समान जोड़ा भी जा सकता है, रेशियो में एक समान घटाया भी जा सकता है। रेशियो में अलग अलग जब जोड़ा जाए, रेशियो में जब अलग अलग घटाया जाए वह भी हम आपको बताएंगे तब क्या होता है। रेशियो था 7:9 था, ठीक है। -10 किया गया, दोनों में -10 किया गया, तो रेशियो जो नया रेशियो जो बना हुआ 5:7 बना। तो यदि पूछता है आपका तो पहले का रेशियो क्या था, 7 का मान पूछेगा, फिर पूछेगा 9 का मान। तो समझते हैं, आइए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे अंतर। दोनों अंतर जो है वह सेम आना चाहिए, इसका अंतर और इसका अंतर एक समान आना चाहिए, ठीक है। तभी हम इस अंतर के बराबर, इस रेशियो के अंतर के बराबर एक्चुअल वैल्यू को हम रखेंगे और जो पूछ रहा है उसको हम पुट करेंगे। हमने क्या बोला फिर से समझिए, हमेशा इसका अंतर और इसका अंतर एक समान आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अंतर करेंगे, अंतर कितना का है 2 का, यहाँ पर कितना का अंतर है 2 का, ठीक है। एक्चुअल जो अंतर, यहाँ पर एक्चुअल अंतर कितना का दे दिया है 10/2। हमने कहा कि जो रेशियो जो अंतर रहता है नीचे रहता है, जो भी एक्चुअल वैल्यू के बराबर जो रेशियो रहता है वह नीचे रहता है। देखिए यहाँ क्या है अंतर है, यह भी क्या है अंतर है, समझ में आ रहा है। तो यह रेशियो नीचे रहेगा और जो एक्चुअल जो रहेगा नीचे, ठीक है। 10 जो निकाला रहेगा उसको गुना कर देंगे 7।
35। इसका मान 35 आया, अर्थात एक का मान कितना आया था 5। हम कह सकते हैं 2 बराबर 10 तो 1 बराबर 5। इस 5 का वैल्यू इसमें पुट किया, 5 7 35, इसमें पुट करेंगे 45। ठीक है, हमेशा याद रखिए इसका अंतर और इसका अंतर एक समान आना चाहिए। यदि एक समान नहीं आएगा तो वह कॉन्सेप्ट वह कैसे बनेगा उसके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब ये एक समान अंतर आ जाए तो इस रेशियो के अंतर के बराबर एक्चुअल वैल्यू को बराबर कीजिए। ठीक है, हमेशा रेशियो नीचे रहेगा, एक्चुअल वैल्यू ऊपर रहेगा। हम बार बार कह रहे हैं यह एक्चुअल वैल्यू ऊपर क्यों रहता है और रेशियो नीचे क्यों रहता है, इससे समझिए। देखिए ऐसे भी यदि आप करते तो इस तरह करते, 2 रेशियो बराबर 10 तो 1 रेशियो बराबर 5, तो 5 का मान इसमें रखते, जो ही पूछे उसमें रख दीजिए, और इसमें यदि ये पूछे तो इसमें रख दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। क्योंकि यह अभी कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, यह कॉन्सेप्ट आपको आने वाले सभी प्रश्नों में आपको बहुत हेल्प करेगा, और हम बहुत सारे कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन हम लाने वाले हैं, और जितने भी हम अभी तक कॉन्सेप्ट बताए हैं इन सभी पर आपको हेल्प करेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, मैथ में हमेशा शब्दों का बहुत महत्व है। मैथ के यदि शब्दों को यदि आप पकड़ बना लिए तो कॉन्सेप्ट अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं, मैथ में जो शब्द जो आते हैं उन शब्दों को कहने का अर्थ अच्छी तरह समझना चाहिए। यदि शब्द का अर्थ यदि आप समझ लिए तो आप कॉन्सेप्ट अपने आप लगा दीजिएगा। हो सकता है कि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानते हो, लेकिन शब्द का अर्थ ही आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आइए समझते हैं। पहले था 2:7, इसमें एक समान घटाया गया, 38 घटाया गया इसमें भी, और इसमें भी 38 घटाया गया। ठीक है, तो जो नया जो रेशियो जो बनता है 5:8। सबसे पहले इस रेशियो में अंतर देखेंगे। अंतर कितना का है, 1 का है। इसमें अंतर कितने का है, 3 का है। ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम 1 बराबर 38 करें या 3 बराबर 38 करें। ठीक है, क्योंकि हम आपको यह समझाते आ रहे हैं कि हमेशा इस रेशियो का अंतर और इस रेशियो का अंतर बराबर आना चाहिए। ठीक है, जब बराबर आना चाहिए और यहाँ पर बराबर है नहीं तो क्या करें, तो सीधी सी बात है कि जब रेशियो का अंतर बराबर नहीं है तो इसको हम बराबर करेंगे, अर्थात रेशियो का अंतर को बराबर लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, लाना ही पड़ेगा आपको। आइए समझते हैं कैसे। जब भी रेशियो को अंतर को जब बराबर करना होता है, इसका अंतर और इसका अंतर, हमेशा ध्यान दीजिए, इस रेशियो का अंतर और इस रेशियो के अंतर को एक दूसरे से गुना कर दिया जाता है। फिर सुनिए, इस रेशियो का अंतर और इस रेशियो के अंतर जो भी है उसे एक दूसरे से गुना कर, लेकिन जब भी गुना कर किया जाता है तो इस पूरा में किया जाता है। आइए हम क्या समझाना चाहते हैं।
जैसे कि इस रेशियो का अंतर कितना है, 5 का है। 7 - 2 5। इस रेशियो का अंतर कितना का है, 3 का है। ठीक है, हम बराबर किसको करना चाहते हैं, ठीक है, इसको और इसको। कहीं ना कहीं हमें यह समझ में आ रहा है कि इस रेशियो का अंतर और इस रेशियो के अंतर को इससे एक दूसरे से जब गुना कर देते हैं तो यह रेशियो और यह रेशियो बराबर हो जाता है। तो क्यों ना हम गुना करें। इस रेशियो का अंतर 5 है, ठीक है, तो इस 5 का गुना इस पूरा में किया जाता है। इस पूरा में कीजिए, इस पूरा में कीजिए, अर्थात 5 में भी क्या करेंगे और 8 में भी। तो नया जो रेशियो बनेगा 5 25 हो गया, 25:40। ठीक है, समझिए, इस 5 का गुना इस पूरा में किया, यहाँ से लेके यहाँ, अर्थात 5 में भी किया और 8 में भी किया। 5 × 25 8 × 5 40, अर्थात 25:40। और इस 3 को इस पूरे में गुना करेंगे। अब नया रेशियो जो बना, यह जो बना 6 बना, 6:3 × 6 और 3 × 7 21। अब देखिए, आप इस रेशियो का अंतर और इस रेशियो का अंतर, ठीक है, इस रेशियो का अंतर और इस रेशियो का अंतर को एक दूसरे से गुना कर दीजिएगा तो यह अंतर एक समान है, यह अंतर बराबर यह अंतर हो जाएगा और यह अंतर बराबर यह अंतर हो जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिए, जैसे ही आप ऐसे करते हैं तो यह अंतर बराबर है यह अंतर आ जाएगा और यह अंतर बराबर है यह अंतर आ जाएगा। ठीक है, यह हम क्या समझा दिया आपको, आइए समझते हैं। देखिए, यह अंतर बराबर आ रहा है कि नहीं, देखते हैं। 40 और 21 का अंतर कितना होगा, 19। ठीक है, और 6 और 5 25 का अंतर कितना होगा, कहीं ना कहीं 19 होगा। 19 6 25। यहाँ पर ये दोनों अंतर अब सेम आ गया कि नहीं, और कितना घटाया गया था, देखिए यहाँ पर कितना था, एक समान घटाया गया था, -38 -38। अब हम कह सकते हैं कि दोनों, अब अंतर क्या है, यह अंतर और अंतर समझिए दोनों बराबर है, अर्थात यहाँ पर भी 19 है, यहाँ पर भी। तो हम कह सकते हैं रेशियो में 19 का अंतर बराबर एक्चुअल अंतर कितना है, 38। इसीलिए 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो 2 आएगा, और 2 को जो भी पूछे उसको पुट कर दीजिए। 2 का मान इसमें पुट कीजिए तो यह आएगा 12, 6 दूना 12, और इसमें पुट कीजिएगा तो यह। आपसे प्रश्न इस तरह पूछेगा कि यदि 2:7, पहले रेशो 2:7 था, इसमें -38 घटाया गया, इसमें भी एक समान घटाया गया -38, इसमें तो नया जो रेशियो बना 5:8 बना। तो पहले ऐसा करने से जो पहले का जो संख्या क्या था, पहले का संख्या था क्या, और पहले के वर्तमान संख्या क्या था। ठीक है, पहले क्या दोनों संख्या बताए, पहले का दोनों संख्या बताए, जैसे कि पहले का ये रेशियो है, ठीक है, इसमें गुना कीजिएगा जैसे ही संख्या आएगा। लेकिन जब हम यहाँ देखें कि यह अंतर और ये अंतर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेम अंतर करेंगे। जब हमने सेम किया तो हमने बताया आपको कि इसके अंतर और इसके अंतर से एक दूसरे में गुना कर दिया जाता है। जैसे ही गुना करेंगे तो एक नया रेशियो बनेगा। नया रेशियो आया कि नहीं, अब जो है वह अंतर सेम आ जाएगा। यहाँ पर भी 19 का अंतर है, यहाँ पर भी 19 का अंतर है, यह 19 में बड़ा, अर्थात हमने कहा था कि डायरेक्ट आप कर दीजिए, एक्चुअल 38 है
रेशियो कितना है देखिए, एक्चुअल है 38 है, अंतर कितना का है 19 का है। 19 जो आपको पूछ रहा है वह अब इस यह नहीं पुट नहीं, यह 2 का मान पुट नहीं करेंगे, यह 6 का मान पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जब बराबर किया है तो नया रेशियो आया, इसीलिए यह 6 का वैल्यू पुट करेंगे। अब 6 बराबर कितना होगा, अर्थात ऐसा करने से वह पहले का पहली दूसरी संख्या क्या बनेगी, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या बनेगा, तो पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या, पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 42। हमें लग रहा है कि आपको कम समझ में आया, फिर से समझाते हैं। यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा, जो इस वीडियो के बाद शायद आने वाले जो प्रश्न है सभी प्रश्नों को बहुत हेल्प करने वाला है। रेशियो के अधिकांशतः प्रश्न इससे हम बनाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पुनः एक बार ये समझते हैं, उसी प्रश्न को एक बार पुनः हम समझाएंगे आपको। यह तो आप समझ लिए हैं कि जब बराबर अंतर रहे तो आप सकते हैं, लेकिन जब अंतर बराबर ना रहेगा तो कैसे बराबर करेंगे, वही हम आपको समझाने वाले हैं। जब भी आप बराबर करना सीख गए आपको बहुत हेल्प मिलेगा। दो अनुपात 7, इसमें -38 किया गया, इसमें भी -38 किया गया। ऐसा करने से जो नया जो रेशियो जो बनता है 5 अनुपात, ठीक है, समझिएगा पुनः। रेशियो 2 अनुपात 7 में था, इस रेशियो में एक समान घटाया गया। ठीक, क्या घटाया गया, 38 घटाया गया, यहाँ से भी 38 घटाया गया, यहाँ से भी। तो जो नया जो वह 5 अनुपात 8 बना। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको कहें कि इसको अंतर करेंगे। अंतर कितना का है, 1 का अंतर है। यह अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। ठीक है, और आप यह नहीं समझ में आ रहा है कि 3 बराबर 38 करें या 1 बराबर 38 करें, अर्थात हमें तो इसको बराबर करना है। ठीक है, जब भी इसको बराबर करना है, इस अंतर और यह अंतर बराबर करना है हो, तो हमेशा इसका यह रेशियो 2 अनुपात 7 का अंतर कितना है, 2 अनुपात 7 का अंतर 5 का, अंतर 5 का, और इस यह अंतर कितना का है, 3 का है। ठीक है, इस अंतर को इस पूरा में गुना कर देंगे। ठीक है, पूरा में गुना कर देंगे, और इस अंतर को इस पूरा में गुना कर देंगे। ठीक है, अब नया एक रेशियो आएगा। ठीक है, नया इस 3 को इसमें गुना कर दे, पूरा में 3 दूना 6, 6 और 3 सते 21, 6 अनुपात 21। ठीक है, आइए समझते हैं। और इस अंतर को इसमें पूरा में गुना किए, 5 25, 5 25, 5 40। अंतर कितना, अंतर देखिए 38। अभी हम धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं, समझाने के संदर्भ में। जब आपको हम प्रश्न करेंगे तो इस तरह इतना धीरे धीरे आपको समझाएंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही आप अंतर एक दूसरे अंतर को इस अंतर को इसमें और इस अंतर को इसमें जैसे ही आप गुना करते हैं तो अपने आप ही यह रेशियो का अंतर बराबर आ जाता है। ठीक है,
यह रेशियो का अंतर अंतर और इस रेशियो का अंतर बराबर आ जाता है। 19 आया और यहाँ पर भी 19 आया, जो कि एक्चुअल जो अंतर दिया है 38 दिया है। 38/19 पहले का संख्या निकालना था, प्रथम संख्या और दूसरी संख्या। प्रथम संख्या क्या है 6 था, यहाँ 6 से गुना कीजिए, यहाँ आया 12 और दूसरी संख्या कितना होगा 21 दूना 42 आया। ठीक है, आप शायद आप समझ गए होंगे। यह 12 यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, बहुत ही ध्यान पूर्वक समझिएगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। यह कॉन्सेप्ट का वीडियो जिन्होंने देखा है उन्हें नेक्स्ट आने वाला जितने भी प्रश्न होंगे वह सभी बनाने में बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं, बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। आइए समझते हैं। एक और टाइप है इसी में, आइए समझते हैं। 2:3, 5:7। पहले जो था वह 2:3 था। ठीक है, पहले जो रेशियो जो था 2:3 था, उस दोनों रेशियो में एक समान जोड़ा गया। देखिए एक समान जोड़ा जा रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है 20 जोड़ा जा रहा है, इसमें भी 20 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, एक तो जो नया जो रेशियो जो बनता है अनुपात जो 7 हो गया। ठीक है, इसका जो हमेशा अंतर करेंगे, देखिएगा अंतर कितना है 4 का अंतर है। यहाँ देखिए कितना का अंतर है। ठीक है, हमने हमेशा आपको बताया है कि जब भी रेशियो में एक समान जोड़ा जाए, एक समान घटाया जाए, या अलग अलग जोड़ा जाए, अलग अलग घटाया जाए, ठीक है, तो हमेशा और हमेशा देखेंगे इसका किसका अंतर, इस रेशियो का अंतर। देखें इस रेशियो का अंतर बराबर आना चाहिए। यदि बराबर ना आए तो हम आपको यह बताएं कि इसके अंतर और इसके अंतर जो आएगा संख्या, उस संख्या से इस अंतर के संख्या, मान लीजिए कि यहाँ अंतर कितना आया, यहाँ अंतर 2 का आया और यहाँ अंतर 1 का आया। ठीक है, तो इस अंतर को इस पूरा में गुना कर देंगे, ये इसका अंतर कितना है 1, तो इस 1 का अंतर पूरा में करेंगे गुने 1, तो नया रेशियो बनेगा 5
7 और इसका अंतर कितना है 2 का। इस 2 को इस पूरा में गुना करेंगे, नया रेशियो बनेगा 4:6। ठीक है, जैसे ही इसके अंतर को इसमें पूरा गुना कर देंगे और इसके अंतर को इसमें पूरा गुना कर देंगे। जैसे ही एक अंतर को दूसरे रेशियो में जैसे ही गुना हम करते हैं तो हमेशा यह जो रेशियो का अंतर और यह रेशियो का अंतर बराबर आ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमको यह भी देखने को मिलता है कि यह तो अंतर सेम होता ही है, यह तो सेम यह रेशियो का अंतर तो सेम होता ही है, साथ ही साथ यह रेशियो का अंतर और यह रेशियो का अंतर भी सेम हो जाता है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, देख लीजिए आप, यदि हम गलत बोल रहे हैं तो देखिए। यहाँ पर हमने क्या बोला, जैसे ही इस रेशियो अंतर को इसमें गुना कर देते हैं और इस रेशियो के अंतर को इसमें गुना कर देते हैं तो यह तो सेम होता ही, एक समान होता ही है, यह रेशियो एक समान होता ही है, साथ ही साथ यह रेशियो का अंतर और यह रेशियो का अंतर एक समान आ जाता है। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट यह सोच रहा होगा कि यह रेशियो का अंतर इस रेशियो के अंतर के बराबर होता है तो वह गलत है। हमेशा यह जैसे ही हम बराबर करेंगे तो यह रेशियो का इस रेशियो के अंतर के बराबर यह रेशियो आएगा और इस रेशियो के अंतर के बराबर यह रेशियो आएगा। यह हमेशा ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए, यहाँ पर +20 यहाँ अंतर देखिए, यहाँ अंतर कितना का है, 1 का है। यहाँ है ना 7 में से 6 गया 1, यहाँ अंतर कितने का है, 1 का है, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। और हमने यह भी कहा जैसे ही यह दोनों अंतर बराबर हो जाता है, यह अंतर बराबर हो जाता है तो यह अंतर भी बराबर आ जाएगा आपको। यह अंतर कितना आया, 2 का, यह अंतर कितने आया, 2 का। ठीक है, अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि जैसे ही इसका अंतर बराबर होता है, इस रेशियो का अंतर बराबर होता है तो रेशियो और यह रेशियो आपस में बराबर आ जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए, 1 का मान 20 है, अब कुछ भी पूछ दे वह आ जाएगा। 1 का मान 20 है तो प्रथम संख्या क्या थी, या कहेगा कि छोटी संख्या क्या थी। छोटी संख्या 1 का मान 20 है, 4 का मान कितना होगा, 80, अर्थात प्रथम संख्या कितना थी, 80, और दूसरी संख्या कितना थी, 7 दूना 120। प्रथम संख्या 1 बराबर 20 आ रहा है, समझ में आ रहा है, 1 बराबर 20, 1 का मान जब आ ही गया, 1 का मान 20 आया तो 4 का मान कितना आएगा, 80, अर्थात प्रथम संख्या कितना हो गया, 80, और दूसरी जो संख्या जो हुआ 120। अब कुछ भी पूछ दे आपसे, यदि आपसे पूछ दे, इसी प्रश्न में पूछ दे कि दोनों संख्या का अंतर कितना होगा, दोनों संख्या का अंतर कितना होगा। देखिए, दोनों संख्या का अंतर ऐसे भी देख लीजिए, प्रथम संख्या है 80 और दूसरी संख्या है 120, अर्थात दोनों संख्या का अंतर कितना आ जाएगा, 40। और ऐसे भी आप बना सकते हैं, 1 बराबर 20 है, यहाँ कितना है, देखिए यहाँ रेशियो में अंतर कितना का है, 20 का है, सॉरी 2 का है। तो जब 1 बराबर 20 है तो 2 बराबर 40 आएगा कि नहीं, ऐसे भी आ सकता है 40। आप कैसे भी यदि आप प्रश्न को समझ रहे हैं, यदि आपको समझ में आ गया तो इस प्रश्न हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट में बताइए कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नहीं। कॉन्सेप्ट हमने इसको बराबर किया और बहुत सारे प्रश्न निकल गए कि नहीं। यहाँ से आपको यदि पूछ दे कि इस पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर यदि पूछ दे, क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यह रेशियो का अंतर कितना है, 20 है। ठीक है, सॉरी, यह रेशियो का अंतर 2 है, 1 के बराबर 20 है तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 40 आएगा कि नहीं। ऐसे भी देखिए 120 माइनस 80 40 ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यह डायरेक्ट करना आसान है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसका मान भी आप निकाल सकते हैं। हमने आपको क्या समझा दिया
अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। यह आपको बहुत हेल्प करने वाला है, हम बार बार बोल रहे हैं। टाइप नंबर एक और बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे प्रश्न करवाने वाले हैं हम। आइए समझते हैं। आप शायद बराबर करना आप समझ गए होंगे, रेशियो का अंतर को बराबर करना आप समझ गए हैं अच्छा से। मिल्क और वाटर 2:3 है। -10। आइए समझते हैं। मिल्क और वाटर का जो रेशियो जो है वह 2:3 है। हाँ, 2 हाँ ठीक है। मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 2:3 है। वाटर जो है वह 10 लीटर निकाला गया है, समझिएगा। पानी जो है 10 लीटर निकाला गया, तब जाके रेशियो जो हो गया वह 5:7 हो गया। पर इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह समझिएगा। दूध और पानी का जो रेशियो जो है 2:3 है। पानी जो है 10 लीटर निकाला गया, ठीक है। क्या निकाला जा रहा है, यह कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से सुनिए। क्या निकाला जा रहा है, पानी निकाला जा रहा है। दूध के बारे में कुछ नहीं कहा है। दूध निकाला नहीं जा रहा है, जब दूध निकाला नहीं जा रहा है ना डाला जा रहा है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। जब कुछ निकाला ना जाए ना डाला जाए तो उसका रेशियो सेम होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो देखिए पहले मिल्क का रेशियो कितना था, पहले जो मिल्क का जो रेशियो जो था जो वह 2 था। अब मिल्क का रेशियो कितना हो गया, 5 हो गया। इसमें चेंजिंग तो नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था, क्यों? यहाँ से पानी निकाला जा रहा है तो सीधी सी बात है, ठीक है। इसमें चेंजिंग आया, इस रेशियो में चेंजिंग आएगा। पहले 3 था, अब 7 हो गया, क्योंकि हमने पहले ही कहा है रेशियो में यदि कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उस रेशियो में चेंजिंग आता है। यहाँ पर घटाया जा रहा है तो चेंजिंग आएगा 7, सीधी सी बात है। कुछ भी आ सकता है, लेकिन 7 दिया हुआ है। लेकिन जब दूध ना तो डाला जा रहा है ना तो निकाला जा रहा है, तो इस दूध में तो चेंजिंग नहीं आना चाहिए। अर्थात हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। इस दूध को हम बराबर करेंगे, सिर्फ दूध को, ठीक है। जब हम दूध को बराबर करेंगे तो इसको हमेशा बराबर करना है इसको, ठीक है। इसको से इस 5 को इस पूरा में गुना कर देंगे, इस 2 को इस पूरा में गुना कर देंगे। क्यों गुना करेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं सोचिएगा कि सिर्फ बराबर तो इसको करना है तो इसमें ही गुना करना, नहीं। जब भी गुना होगा तो पूरा में होगा, क्या रखिएगा। इस 5 को इसमें पूरा इस 5 को इस पूरे में हम गुना करेंगे, नया रेशियो जो बनेगा 5, इस 5 को इस पूरा में, इस 2 को इसमें 2। अब जो नया रेशियो बना 5 गुना 10, 15, 5 गुना 10, 5 गुना 10, 7 गुना 14। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पर जब जैसे ही हम बराबर किए तब बताइए
यहाँ पर अब देखिए मिल्क यहाँ पर कितना है 10 और यहाँ पर मिल्क कितना है। अब जाकर दोनों मिल्क बराबर हुआ कि नहीं, क्यों बराबर किए, क्योंकि दूध न तो डाला जा रहा था न तो दूध निकाला जा रहा है, अर्थात इसीलिए हम बराबर किए। अच्छा यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10, अर्थात अब बराबर हो गया। लेकिन वाटर को क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। इसके कारण पहले जो था वाटर वह 15 था, अब कितना हो गया 14 हो गया था। एक का अंतर आया, एक का अंतर समझिएगा, एक का अंतर बराबर 10। यदि पूछे कि पहले दूध कितना लीटर था, पहले दूध कितना लीटर, जब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह आ रहा है कि 10 लीटर ये था। अरे भैया यह जो था यह रेशियो में है, यह एक्चुअल नहीं था। देखिए यहाँ पर एक्चुअल नहीं था, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि रेशियो उसे कहते हैं कि जो जब वह कटना बंद हो जाए। देखिए इसमें कटना बंद था कि नहीं, एक्चुअल नहीं था। ठीक है, एक्चुअल नहीं था। ठीक है, एक बराबर कितना है 10। जैसे पूछे कि दूध पहले दूध कितना लीटर था, पहले दूध कितना लीटर था 100 लीटर था। ठीक है, 10 गुने 10 कितना आया, 10 है, 10 का मान कितना होगा 100 हो जाएगा। पूछेगा पहले पानी कितना था, पानी जो था पहले जो पानी की मात्रा कितना था, एक का मान कितना हुआ है 10 दिया हुआ है, 15 का मान कितना आएगा 150। ठीक है, यदि आपसे फिर इसी में यदि प्रश्न पूछे कि पहले दूध और पानी का अंतर कितना था, तो दूध और पानी का अंतर देखिए कितना है 50 लीटर। या ऐसे भी कर लीजिए 10 और 5 में कितना का अंतर है 5 का, सॉरी जब एक बार 10 आ गया है तो 5 बार कितना आ गया 50 आएगा कि नहीं। देखिए 50, समझ में आ रहा है। आज का क्लास यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम आपको टाइप बताएं, उसके बाद जितना भी हम कॉन्सेप्ट बताए हैं उस पर हम आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जब भी हमारा वीडियो देखिए तो शुरू से देखिए, पहला वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो देखिए, तीसरा वीडियो देखिए, कि कोई भी वीडियो कहीं से भी उठाकर देखिए। जब भी देखिए यदि वीडियो देखने में बोरिंग लगे तो उसको अंतराल बना लीजिए, 5-10 मिनट करके देखिए, आपको